पिछले समय अपन चर्चा कर रहे थे कि नियतिवादी विचारधारा में कुमारी सेमपुल ने अपनी जो विचार प्रस्तुत किए और हंटिंगटन ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए, उसमें यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य को प्रकृति ने ऐसी शक्तियाँ प्रदान की जिसके माध्यम से वो पूर्णतः प्रकृति पे डिपेंड हो जाता है। खास करके जब अपन देखते हैं कि दक्षिण भारत की स्थिति में, तो वहाँ पे उन व्यक्तियों को या उस मानव समाज को उस वातावरण के अनुसार पतवारों जैसी लंबी लंबी हथेली। दूसरी ओर जब अपन देखते हैं उत्तर भारत की स्थिति अपने हिंदुस्तान में ही, तब पता चलता है कि पर्वतीय क्षेत्र में चढ़ने के लिए उन्हें बलशाली मांसपेशियां प्रदान की। ये सब यह स्पष्ट करता है कि वातावरण ही मनुष्य को प्रभावित करता है। इस तारतम्य में अपन ये कह सकते हैं कि जब हंटिंगटन ने अपनी वातावरण नियतिवादी विचारधारा को प्रस्तुत किया है, उस वक्त उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि किसी प्रदेश में जब सभ्यता का विकास होता है तो वहाँ पर की जो जलवायु है वह उसे की स्थिति और उस क्षेत्र की इतिहास की संस्कृति के स्पंदन में मौजूद रहती है, क्योंकि धर्म और जातीय गुण जो है वह जलवायु की उपज है। उनका ये मानना था कि लगभग 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में जो रहने वाले लोग हैं उनके मस्तिष्क उच्च और शारीरिक क्षमता की जो अवस्था है वह आदर्श होती है। और उनका ये मानना था, खास करके हंटिंगटन का, कि जो उष्ण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनमें जो निष्क्रियता है, आलसीपना है, अकुशलता है और भीरुपना है, उसके पीछे मुख्य रूप से कारण उन्होंने माना आर्द्र, उष्ण और कष्टकारी मौसम। हंटिंगटन और सेमपुल के अलावा नियतिवादी विचारधारा को मैकिंडर, चिसोल, डेविस, बोमेन, रॉबर्ट मिल, गिडिस, हर्बर्सन तथा टेलर ने भी समाज की प्रगति को निश्चयवादी तथ्य के रूप में वर्णित करने का प्रयास किया। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि मिट्टी के भौतिक गुणों पर जलवायु का प्रभाव अन्न में शस्य प्रतिवेदन या शस्य प्रतिरूप, खाद्य आदतों, शारीरिक गठन और मानव व्यवहार को प्रभावित करता है। इस तारतम्य में यह देखा गया कि जो कार्ल मेके थे, जिन्होंने ब्रिटेन का एक द्वीप है शेटलैंड, वहाँ के अश्व के लोगों का उदाहरण लिया। अश्व जो है, खास करके अपन कह सकते हैं कि जो घोड़े हैं, उस पर उन्होंने ये देखा कि उस क्षेत्र में मिलने वाले जो घोड़े हैं उनकी हाइट केवल 3 फीट है, जबकि उन्हीं घोड़ों को संयुक्त राज्य अमेरिका के जब नए वातावरण में लिया गया तब देखा गया कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी हाइट जो है वो बढ़ती गई। इसके पीछे कारण ये माना गया कि मिट्टी एवं वनस्पति भी मानव और पशुओं को प्रभावित करती है। इसके साथ ही पैट्रिक गिडिस ने यह स्थापित करने का प्रयास किया अपने अध्ययन के दौरान कि हिंदुस्तान में, भारत में खास करके, कि जो मलेरिया से ग्रसित लोग हैं उनमें जो मांसाहारी लोग हैं उनकी तुलना में शाकाहारी लोग जो हैं वह अधिक मलेरिया से ग्रसित पाए जाते हैं। ये मानना था कि इनका पैट्रिक गिडिस का, क्योंकि वातावरण और खान पान और रहन सहन के आधार पर भी मनुष्य का जो व्यवहार है, प्रतिरूप है या स्वरूप है, वह प्रभावित होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि सेमपुल के ही शब्दों में कि मानव मोम या प्लास्टिक के उस पुतले के समान है जिसको वातावरण का भरपूर प्रभाव पड़ता है जिस पर, तथा वह उसी भांति अपने आप को ढाल लेता है। धन्यवाद।